भारत में जो मानक समय रेखा है, जैसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा निर्धारित कर रहे हैं, क्या वो पहले भी थी? पहले भी का तात्पर्य है कि आज़ादी से पहले भी थी, अविभाजित भारत में भी थी? तो आपको बता दें, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अविभाजित भारत में मानक समय रेखा का स्वरूप कुछ और था। निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। मान लीजिए अगर अभी हम भारत का विभाजन करते हैं या किसी भी देश का अगर हम विभाजन करते हैं, दो भागों में अगर हम उसको बांट देते हैं 20 से, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसका जो एक स्टैंडर्ड है, यानी कि दो देशांतरों के बीच का जो मध्याह्न हमें लेना है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो जब हम अतीत काल में जाते हैं, जब हम उस समय पे जाते हैं, तत्कालीन समय पे, तो हम पाते हैं कि भाई पाकिस्तान भी तो हमारा है, यानी कहीं ना कहीं हमारे देशांतर और बढ़ गए। तो जितने ज़्यादा देशांतर का फैलाव होगा उतने ही ज़्यादा आपके समय जोन होंगे उस देश में। उदाहरण के लिए आप एक नोट देख पा रहे हैं, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। ये वर्तमान की है दोस्तों। ठीक ऐसे ही जब हम भारत की बात करते हैं तो उस समय पे भारत में 3 समय जोन हुआ करते थे, और ये 3 समय जोन कौन कौन से थे आप इसे जरूर नोट कर सकते हैं। पहला समय जोन था बॉम्बे समय जोन, ठीक है, बॉम्बे टाइम जोन आपका। दूसरा था कोलकाता, और तीसरा समय जोन था दोस्तों असम का चाय बागान समय जोन। चाय बागान ये कहाँ का है? ये असम में। तो आपके इस तरीके से 3 टाइम जोन हुआ करते थे उस समय पे, जो कि वर्तमान में केवल एक है भारतीय मानक समय रेखा, और वो कौन सी है? वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो प्रश्न ये उठा कि आखिर 3 की आवश्यकता थी क्यों? तो 3 की आवश्यकता कुछ इस तरीके से थी, चूंकि देशांतरी विस्तार ज्यादा था, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया था। अब हम एक और पॉइंट पर आते हैं, और वो ये कि चाय बागान असम वाला जो है दोस्तों, इसमें अभी हाल ही में विगत 2 वर्षों पहले की बात है, लोकसभा में इसका मुद्दा उठाया गया था नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए एक अलग टाइम जोन का। उसका कारण क्या है, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसका प्रमुख कारण है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि जब किसी जगह पर पहले सूर्योदय हो गया, अब जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है आपका, या पूर्वी एरिया जो है भारत का, स्वाभाविक सी बात है कि पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, तो सूर्योदय वहां पर हो चुका है। अब अगर सूर्योदय वहां पर हो चुका है तो आप इस बात को समझिए कि वहां पर सूर्य की प्रकाश आ चुकी है। अब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ है, मतलब दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत हो चुकी है का सीधा सा मतलब यह है कि अगर 3 बजे आपके यहाँ पर सूर्य की किरण आ गई है, 4 बजे आपके यहाँ पर सूर्य की किरण आ गई है, पहली किरण, तो 6 बजते बजते तक अच्छा खासा एक माहौल हो चुका होगा, दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ पर यदि सूर्य की किरण आती है 6:30 बजे, 7 बजे, हमारे यहाँ पर धूप आएगी 8:30 बजे तक, 8 बजे तक, 7:30 बजे तक। तो 7, 7:30, 8 बजे धूप आने का मतलब है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी डिले हुई, उनकी शुरुआत थोड़ी सी पहले हो गई। तो अब जो इंडिया में है, अब चूंकि एक ही टाइम जोन है, तो उसी के आधार पर सभी जगह का, जितने भी, मतलब सभी जगह का तात्पर्य यह है कि प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट कोई भी कार्यालय हो, कोई भी स्कूल हो, वो सभी पूरे भारत में एक ही समय पर खुलते हैं। आपका जो गवर्नमेंट काम है वो सुबह 10, 10:30 या 11 से लेकर के शाम को 5 बजे तक में ही संपन्न होता है। पर अब जिस राज्य में भाई हमने देखा कि सूर्योदय पहले हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर 5 बजे वो बंदा उठ गया, देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति 5 बजे सुबह उठ गया है, अब अच्छा खासा वहाँ सुबह हो ही चुकी है, और 11 बजे अगर वो ऑफिस जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 घंटे का तो उसने अपना प्रीसियस टाइम बर्बाद कर दिया, खो दिया। और ऐसा ही यदि हम देखें कि दूसरे परिप्रेक्ष्य में कि जहां पर सूर्योदय 7 बजे प्रॉपर हुआ है, 8 बजे के लगभग, 7:30 के लगभग हुआ है, अगर वो 11 बजे जा रहा है तो वो तो प्रॉपर एनर्जेटिक है। तो ये जो इनकी एनर्जी का वेस्ट होता है, ये जो इनका टाइम का वेस्ट होता है, इसी सारी चीज़ों के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम क्या करें, हम अपना एक, हमें अलग से टाइम जोन दे दीजिए आप, हमारा एक अलग IST हो, ठीक है, उसे असम का चाय बागान कर दीजिए आप, चाय बागान। उसमें होगा ये कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारा जो टाइम पीरियड है, वो हमारे पास में रहे। हालांकि इसका एक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। वो ये निकाला जा सकता है कि मान लीजिए अगर आपको समय में फेरबदल नहीं करना है, आपको एक अलग टाइम जोन नहीं देना है उन्हें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनका जो टाइम है उसे आप अलग कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां शेष भारत में, यानी कि जितने आपके बाकी एरिया हैं, यहाँ पर आपका ऑफिस का टाइम 11 से 5 का है, वहां पर आप उसे 1 घंटे पहले कर दीजिए। तो 1 घंटे पहले यदि कोई ऑफिस आएगा, 1 घंटे पहले स्कूल आएगा, तो 1 घंटे पहले जाएगा। मतलब टाइम पीरियड वही रहेगा, वर्किंग पीरियड, बट थोड़ा सा शेड्यूल चेंज रहेगा। उसमें यह रहेगा कि भाई सामने वाला जो है, जिनके यहाँ पर सूर्योदय पहले हो चुका है, वो अपना एक एनर्जेटिक जो टाइम है वो अपन प्रॉपर उसको वो अपना यूटिलाइज कर चुके होंगे।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये था दोस्तों पूरा हमारा मानक समय रेखा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट।